दिस इज अभिजीत। कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना फोर्थ चैप्टर फिनिश करेंगे, जो आपका थोड़ा सा बचा हुआ है फोर्थ यूनिट का लास्ट पार्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी क्रिटिकल एंगल के बारे में, उसी से रिलेटेड टॉपिक है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वहां तीन केसेस थे। एक, जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा होता था। दूसरा, जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होता था। फिर आता था तीसरा केस, जो है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, तब वहां पे रिफ्रैक्शन हटके पूरा जो हो रहा होता है वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। ठीक, तो आप बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत बार आपको लिखा मिलेगा TIR, वो भी क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तो आपको पता होगा, जब रेयरर से डेंसर की तरफ लाइट ट्रेवल करती है तब क्या होता है, रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन दोनों हो रहा होता है हर एंगल पे। एंगल बढ़ाएंगे घटाएंगे, लेकिन आपका रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों हो रहा होगा। वहां पे ये केस नहीं आता। केस कहां आता है, जब हम डेंसर से रेयरर की तरफ जाते हैं तब। ठीक, ये कंडीशन मैंने आपको क्रिटिकल एंगल में बताई थी। यहां पे भी इंपॉर्टेंट है क्या, कि डेंसर से हम रेयरर की तरफ तब जाएंगे, जब भी जाएंगे, तो वहां पे एंगल का केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पे एंगल बढ़ाते जाएंगे तो जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो धीरे धीरे क्या होगी, रिफ्लेक्शन में बदलती चली जाएगी। ठीक, तो जब क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल बड़ा हो जाता है तो वहां पे केस आता है इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ठीक है, इसका जर्नल डायग्राम देख लें। ठीक, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ये भी आई होगा, ये भी आई होगा, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, और ये कितना होगा, ग्रेटर देन IC। ठीक, IC मतलब क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए इंसिडेंट एंगल, तभी आपका ये फिनोमेना शो होगा। ठीक, ये क्या है, रेयरर है, और ये क्या है, डेंसर है। ठीक, रेयरर डेंसर से रेयरर की तरफ तब जाएंगे तभी आपको ये फिनोमेना देखने को मिलेगा। अब एसेंशियल कंडीशंस की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी एसेंशियल कंडीशंस होंगी। ठीक, दो कंडीशन है। पहला क्या है, एक तो लाइट आपकी डेंसर से रेयरर की तरफ ही जानी चाहिए तभी आपका ये फिनोमेना होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, इंसिडेंट एंगल क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और एक बात, आपने लाइट पढ़ी थी क्लास 9th में, वहां पे क्या होता था, प्लेन मिरर का यूज करते थे रिफ्लेक्शन देखने के लिए, लेकिन वहां पे आपको 100% एनर्जी रिफ्लेक्टेड नहीं मिलती थी। वहां पे कुछ अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती थी जिसमें आपकी एनर्जी लॉस होती थी। लेकिन इस केस में क्या होगा, यहां इस केस में जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो यहाँ पे आपको 100% एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन मिल रहा होगा। ठीक, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपको 100% एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक मिलती है सेम मीडियम में, एज कंपेयर टू रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब प्लेन मिरर यूज करते हैं तो वहां पे हीट जनरेट होती है कंटिन्यू रिफ्लेक्शन करते हुए, तो वहां पे आपका हीट लॉस होने लगता है, और वो हीट लॉस बढ़ता 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 आपकी बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाती है वहां पे, तो आपको कम एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक मिलती है, यानी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है रिफ्लेक्टेड रे की। लेकिन यहाँ पे क्या है, जिस इंटेंसिटी से आप भेजेंगे उस इंटेंसिटी से आपका क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे फॉल बैक हो रही होगी। ठीक, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन प्रिज्म की बात करते हैं। इन प्रिज्म, ठीक, इन प्रिज्म, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है जो कभी कभार रे डायग्राम पेपर में पूछे जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स के प्रिज्म होते हैं। तो पहला प्रिज्म आपका होगा राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म। ठीक, फर्स्ट है आपका राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म, या फिर इसको
45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री प्रिज्म बोलते हैं। ठीक, इसको दो नाम से जानते हैं, या वो एंगल के हिसाब से प्रिज्म दिया जाएगा, या फिर आपको राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म बोला जाएगा, या फिर इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म, क्योंकि ये आइडियल प्रिज्म होता है। इसमें आपको क्या होता है, पूरी तरह से आपको रिफ्लेक्ट बैक रे मिल रही होती है। वो कैसे, अभी बात करते हैं इसके बारे में। तो इसमें तीन केसेस हैं जनरली। तो पहला केस कौन सा होगा, टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री। यानी जो आपको लाइट मिल रही होगी वो किस पे होगी, 90 डिग्री पे डेविएट हो रही होगी, जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वहां से। हाँ, तो एक बात और ध्यान दे देते हैं यहाँ पे, क्या चीज, जो आप यहाँ पे प्रिज्म कौन सा यूज होगा, ग्लास का, और उसका क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 42 डिग्री। ये चीज आपको याद रखनी है, 42 डिग्री फॉर ग्लास प्रिज्म। ठीक, अब इस केस की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म बनाना है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस सरफेस से एक नॉर्मल रे डालेंगे लाइट की। ये तो आपको मैंने पहले ही फर्स्ट डे ही बता दिया था रिफ्रैक्शन चैप्टर के, कि जब आप नॉर्मल रे डालते हैं तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता, वो स्ट्रेट जाती है और स्ट्रेट लौटती है। ठीक, ये लाइट क्या गई, इस सरफेस के परपेंडिकुलर गई। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये एंगल कितना बचा, ये भी एंगल होगा आपका 45 होगा। अब आपको एसी सरफेस के एक नॉर्मल बनानी है, एसी सरफेस से। ठीक है, एसी सरफेस से नॉर्मल बनाएंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45, और ये एंगल 45 है, तो ये भी कितना होगा 45 का। यानी आपको इंसिडेंट एंगल मिल गया कितना, 45 का मिला। फिर क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो क्या होगी, 45 पे आपकी लाइट बैक हो रही होगी, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री का। और नॉर्मल जा रही है, देख लीजिए, जा रही है, नॉर्मल जा रही है, तो ये ऐसे ही पास हो जाएगी। इस सरफेस के नॉर्मल है तो ये लाइट ऐसे ही पास हो जाएगी। तो इस केस में देख लीजिए, आपने यहां से 90 डिग्री प्रोवाइड किया और एसी के बीसी के 90 डिग्री लाइट जो है आपकी डेविएट होके निकल रही है। आपने ए बी से दिया 90 डिग्री पे, आप बीसी से रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री पे पाएंगे। तो डेविएशन कितने का हो रहा है, अगर इसको 0 मान लें तो इन दोनों रेस के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री का, 45 90 डिग्री का डेविएशन हो रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री। इसका यूज करते हैं हम पेरिस्कोप में। ठीक है, पेरिस्कोप में बहुत अच्छा यूज है इसका। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड केस की तरफ, टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 180 डिग्री। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, बस एंगल्स का ध्यान देना है, बड़ा आसान है ये। अब चलते हैं 90 डिग्री की तरफ, सॉरी 180 डिग्री डेविएशन की तरफ। ठीक है, ये इसी केस का बी पार्ट है। तो इसमें भी प्रिज्म कैसा होगा, वही सेम प्रिज्म होगा, ये 45, ये भी 45 और ये 90 डिग्री। ये ए थी, ये बी, ये सी। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अब आप एसी सरफेस के परपेंडिकुलर लाइट फॉल करेंगे। एसी के परपेंडिकुलर आप जब फॉल करेंगे
तो आपको ऐसा कुछ इंसिडेंट रे मिलेगी। परपेंडिकुलर है तो ये 90 होगा, तो ये भी 90 होगा। 90 45, तो ये में कितना बचा 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। अब नॉर्मल ड्रॉ करनी है, एक नॉर्मल बना ली ये वाली। ठीक है, नॉर्मल बना ली है। फिर क्या हो रहा है, ये आपको इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री का मिल गया। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री का। ठीक, 45 डिग्री का। अब क्या करेंगे, ये ठीक, ये 45 है, ये 45 है, ये 45 है, पूरी है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में से 90 प्लस 45 माइनस किया तो बचा कितना 45, ये 45, तो ये 45। ठीक, ये 45 और ये नॉर्मल है, तो ये कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 हो गया। अब क्या करना है, ठीक, इंसिडेंट एंगल मिल गया, रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर वही सेम चीज, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये कितना 45 डिग्री, ये कितना 45 डिग्री। ठीक है, हो गया। 180 डिग्री कैसे, डायरेक्शन की वजह से आपने इधर फॉल करी, डायरेक्शन इधर आपको मिली कितनी, इधर तरफ अपोजिट डायरेक्शन, तो इन दोनों के बीच में अगर हम एंगल देखेंगे तो कितना है 180 डिग्री का, ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ द रेज। ठीक, अब लास्ट केस में चलते हैं, टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट या इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करने की तरफ। ठीक है, टू फॉर्म इरेक्ट एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कैसे, अब प्रिज्म आपको थोड़ा ऐसा बनाना है, ये आपका 90 डिग्री, ये 45, ये 45। ठीक है, अब ये आपकी थी सरफेस बी, ये सी, ये ए। अब आपको ए बी सरफेस के, एसी सरफेस के पैरेलल रे फॉल करनी है। ठीक, नॉर्मल आएगा। ठीक है, नॉर्मल आएगा, फिर नॉर्मल आने के बाद क्या है, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक, रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये आ गए, फिर यहां पे भी नॉर्मल। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा होगा आपका रिफ्लेक्शन, तो ये चले गए। ठीक है, फिर नॉर्मल, फिर आप ये चले गए। ठीक है, फिगर थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिगर थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें बुक में आपका दिया हुआ है। ऐसा कुछ फिगर होगा। ठीक है, अब दूसरी रे जब आप डालेंगे तो आपको इमेज ऐसे मिलेगी और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसा रखा होगा। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट प्रिज्म की तरफ चलते हैं, वो कौन सा है, थर्ड, नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। बस चेंज कितना है, एक 60 और एक 30 हो जाएगा। ठीक, ये इस केस में भी देख लेते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें प्रिज्म लेना है, कौन सा, ये वाला। इस प्रिज्म में आपको
पहले आप प्रिज्म बनाएंगे, ये 30, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक, अब आपको रे डालनी है किसके, ये ए था, ये बी, ये सी। ठीक है, ये अब यहां से आप नॉर्मल रे डालेंगे। ठीक, फिर यहां से आप नॉर्मल बनाएंगे। ठीक, ये 90, ये 60, तो ये कितना है 30 डिग्री, ये नॉर्मल है 30, तो ये आपका 60 डिग्री हो गया। फिर क्या होगा, 60 डिग्री पे ही ये रिफ्लेक्शन देगा। 60 डिग्री पे इसने रिफ्लेक्शन दिया, तो ये क्या हो गया आपका 30 डिग्री। 30 प्लस किया तो कितना हुआ आपका 60, बचा कितना 120 डिग्री। 120 डिग्री, ठीक है। यहां से हम नॉर्मल बनाएंगे, तो ये एंगल कितना बचेगा 30 डिग्री। यहां से आपका रिफ्रैक्शन होगा, तो क्या हो जाएगा, आपको ऐसा रे डायग्राम मिलेगा। ठीक है, ध्यान केवल आपको एंगल के देने हैं कि जहां पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एंगल होंगे आपके सेम, जहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल, बस इतना सा ध्यान देना है और कुछ नहीं। अब लास्ट केस में चलते हैं, हमारा वो क्या है, इक्विलेटरल प्रिज्म। ठीक है, इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल है तो सारे एंगल कितने होंगे 60 डिग्री। ठीक, सारे एंगल 60 डिग्री। अब क्या करना है, यहां से नॉर्मल आपको रे डालनी है। ठीक, नॉर्मल रे, तो ये 90, ये भी 90, बचा कितना आपका 30। ठीक, 30 बचा। रिफ्लेक्शन हो रहा है। हाँ, एक और बात, यहां से आप बनाएंगे नॉर्मल, तो ये क्या बचेगा 60 डिग्री, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री और ये आपका 30 डिग्री। ये आपको रे डायग्राम मिलेगा। और इमेज फॉर्मेशन की बात करेगा तो आप इसी तरह एक दूसरी रे डाल देंगे, तो एक पॉइंट पे वो मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो वो क्या बनेगी, इमेज एट इंफिनिटी। तो इस तरह हम अपना चैप्टर 4 रिफ्रैक्शन खत्म करते हैं। इसमें हमने प्रिज्म भी देख लिया है। इसके कुछ लास्ट टॉपिक बचे हैं, यूजेस, वो आपकी बुक में दिए होंगे, वो देख लीजिएगा। यूजेस जरूर पढ़ लीजिएगा इनके, कि ये अलग अलग जगह अलग अलग यूज किए जाते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड पे। तो बोर्ड के एग्जाम में एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे यूजेस के, और रे डायग्राम एक आपसे जरूर पूछा जाएगा, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही। तो इसके साथ हम अपना चैप्टर 4 खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे चैप्टर 5। ठीक, तो पढ़ते रहिए, डाउट्स क्रिएट करते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।